तो बच्चों हमारे सामने एक क्वेश्चन है जिसमें एक मैट्रिक्स दिया हुआ है। एक मैट्रिक्स दिया हुआ है ए, और इसे अगर हम देखें तो ये है 2x2 का मैट्रिक्स, और हमें इसमें ए इनवर्स निकालना है। ठीक है, अभी ए इनवर्स निकालने का फॉर्मूला मैंने लास्ट टाइम जाते जाते आपको बताया था कि भाई अगर इस तरह का हमें क्वेश्चन करना है तो हम क्या करेंगे, 1/a डिटर्मिनेंट के साथ हम एडजॉइंट ऑफ ए निकालेंगे। अभी ए डिटर्मिनेंट निकालने की बात आती है, कोई ऐसा बच्चा जिसे ए डिटर्मिनेंट निकालना ना आता हो? कोई बच्चा ऐसा हो बता दो कि भाई मुझे ए डिटर्मिनेंट निकालना नहीं आता, जल्दी से बता दो। वेरी गुड, झलक, शाबाश। और एडजॉइंट 2x2 का, भाई बच्चों ने आंसर देने स्टार्ट कर दिए। मैं देख रहा हूँ बच्चों ने आंसर देने स्टार्ट कर दिए हैं, और उनके अकॉर्डिंग जो आंसर आ रहा है वो भी आपको शेयर कर देते हैं। एडजॉइंट ऑफ ए निकालना है 2x2 का, तो इंटरचेंज इंटरचेंज और साइन चेंज। क्या ये बात सबको याद थी? भाई मुझे ये बताओ, क्या ये बात सबको याद थी? ये वाली बात, ओके, वेरी गुड बेटा, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, शाबाश। तो बस अब हमको क्या करना है, बस अब हमको ए इनवर्स निकालना है, तो वैल्यू पुट कर देंगे, तो 1/7 आ जाएगा। और एडजॉइंट ऑफ ए की वैल्यू जब लिखेंगे 3, 1, -1 और 2 आ जाएगा। एक बात और बतानी है बच्चों मुझे आपको, मैथमेटिक्स से अलग। मुझे कुछ ऐसा लग रहा है मेरे नोन और हमारे जो सर्कल है स्कूल वगैरह में भी, कि फीवर जो है ना वो दोबारा से बहुत ज्यादा लोगों को हो रहा है। अभी ये न्यूज का पार्ट नहीं बना है, लेकिन जो फीवर है बेटा वो बहुत ज्यादा लोगों को हो रहा है, बहुत ज्यादा। तो आप लोगों को मैं यही कहूंगा कि थोड़ा अपना ध्यान रखिएगा, एक्स्ट्रा प्रिकॉशंस लेनी स्टार्ट कर दें, क्योंकि मुझे कुछ ऐसा लग रहा है कि 15-20 दिन के अंदर कुछ कुछ बेकार सा, कुछ मतलब अच्छा फील नहीं हो रहा है। सो बी वेरी केयरफुल। और ये मैं स्पेकुलेशन के बेस पे नहीं कह रहा, ये कुछ स्कूल ओपन होने की जो बात हो रही है बेटा, यही नब्बे की ये सही नहीं लग रही। मुझे नहीं लगता खैर हो पाएंगे, क्योंकि कुछ सही नहीं हो रहा है इस वक्त, कुछ गड़बड़ है, लेकिन वो अभी एग्जैक्टली डेटा में नहीं आ रही है। आई होप ये मैं गलत हूँ, मैं तो चाहता हूँ कि भाई हमारी हमारी बात कुछ गलत हो, लेकिन कुछ है, गड़बड़ चल रही है जो एकदम विजिबल नहीं है, इमीडिएटली विजिबल नहीं है। सो थोड़ा केयरफुल लेना आप लोग। स्कूल वाले कुछ नहीं बोलेंगे, स्कूल वाले जस्ट वांट कि भाई जो गाइडलाइन है उनको फॉलो किया जाए। ठीक है, स्कूल वाले कभी कुछ नहीं कह सकते। मुझे स्कूल जाना है स्कूल हमें भी जाना है भाई, हम भी जाना चाहते हैं स्कूल, तो एग्री, स्कूल को तो हम भी मिस करते हैं। इतने दिन बाद आया हूँ, गुड मॉर्निंग है गनी बेटा, वी मिस यू अलॉट। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, और मुझे बताते चले बच्चे कि क्या ये क्वेश्चन आप लोगों से हो पाएगा या नहीं। जस्ट ट्राई, जस्ट ट्राई। कोशिश करें। अभिनव ये कह रहे हैं कि सर आप तो स्कूल में पढ़ लिए, बेटा मैं क्या करूं, अब हमारे टाइम में तो था नहीं ये, स्कूल पढ़े खैर खूब अच्छे से पढ़े। सोजल कह रहा है 16 अगस्त से स्कूल खुल रहे हैं। आई डाउट सोजल, मुझे नहीं लगता खुल पाएंगे। अच्छा आप यूपी में हैं, ओके, यूपी वाला बच्चा होगा ये सोजल, इसका मतलब। मनीष, 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 यस मनीष, समझ गया मैं जो आप लिख रहे हैं। मेरे को यूपी वाला का हमें पता नहीं, बट मुझे लग रहा है दिल्ली के अंदर तो शायद अभी नहीं खुल पाएंगे। और इन सब भाई न्यूज से अलग बता रहा हूँ, मुझे कुछ गड़बड़ लग रही है। पिछले 2-3 दिन से कुछ ज्यादा गड़बड़े लग रही है, क्योंकि हम लोग तो स्कूल रोज जाते हैं, वहां हम जो देख रहे हैं वहां कुछ अजीब सा महसूस हो रहा है, कुछ गड़बड़े हैं। बहुत सारे लोगों को फीवर आया है अचानक, बहुत सारे लोगों को। ये देखिए भाई, आपको ए दे रखा है और ए की पावर एन को चेक करना है, राइट।
ए की पावर एन को चेक करना है कि क्या होगा। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है बच्चों। आई सजेस्ट कि आप सबसे पहले क्या करें, सबसे पहले आप क्या करें, ए इंटू ए निकालें। सबसे पहले ए इंटू ए निकालें सारे बच्चे। बस थोड़ा ध्यान रखिएगा आप लोग अपना, ज्यादा नो आउटसाइड फूड, फालतू निकलने की जरूरत नहीं है, अपना पढ़ाई करो। मैंने आपको लोग को कभी कहा नहीं है ऐसे वैसे। ए इंटू ए निकालो पहले सारे बच्चे, पहले सारे बच्चे ए इंटू ए निकालो, बताओ क्या आता है। देखो क्या आता है, जल्दी से देखो भाई। जिसको निकालने में प्रॉब्लम है मुझे बता देना। अगर किसी बच्चे को इश्यू है कि भाई मुझसे नहीं निकल पाएगा तो मुझे बता देना। चेक करो, चेक करो भाई। अच्छा, ओके। तो एक तरह से नमस्ते बेटा, एक तरह से हमने ए स्क्वायर निकाला है। और क्या ए स्क्वायर की वैल्यू 1001 आ रही? चेक करें बच्चे, बच्चों चेक करके बताओ क्या ऐसा हो रहा है कि नहीं हो रहा। भाई क्या ऐसा हो रहा है? अब अब देखिएगा जरा, इस नंबर पे गौर फरमाइए। ये तो इवन नंबर है ना? लेकिन एक एक इंटरेस्टिंग बात भी है। एक इंटरेस्टिंग बात सुनो। अगर n की वैल्यू इवन है और नेचुरल है तो क्या हमारा आंसर सी आ जाएगा कि नहीं आएगा? फिर देख के बताओ क्या हमारा आंसर सी आ जाएगा। अब यहाँ पे मैं आप लोगों से एक क्वेश्चन पूछना चाह रहा हूँ, मैं अपना डाउट पूछना चाह रहा हूँ, मैं कंफ्यूज हूँ। भाई मैं भी कंफ्यूज हो सकता हूँ ना, मुझे आप लोग मेरी हेल्प करोगे कि नहीं करोगे, क्योंकि आप बहुत सारे हो। तो फिर मैं देखूंगा कि आप लोगों की क्या इसमें राय बनती है। हेल्प करोगे मेरी, बताओ। भाई आपका ए स्क्वायर तो आई के इक्वल आ गया, ठीक है भाई, आई के इक्वल आ गया। और अगर मैं दोनों साइड ए की मल्टीप्लाई करूंगा, अगर मैं दोनों साइड ए की मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या ए क्यूब किसके इक्वल आएगा? बताओ ए क्यूब किसके इक्वल आएगा? ए के इक्वल आएगा। और अब अगर मैं फिर ए की मल्टीप्लाई करूंगा तो ए स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर, मतलब ए फोर की बात आ रही है, ठीक है। अब ए स्क्वायर का मतलब था आई और ए स्क्वायर का मतलब था आई, तो मिलकर कितना आ गया? आई। तो बेटा मैं आप लोगों से ये पूछना चाह रहा था कि अगर हम सिर्फ स्क्वायर के बेस पे ही कैलकुलेट करते तो क्या वो सही तरीका है, या हमें यहां तक जाना चाहिए? आप बताओ। क्योंकि भाई ए तो ए है और ए स्क्वायर आपका आई है और ए क्यूब आपका फिर से ए है और ए फोर फिर से आपके पास फिर से आई है। तो आई थिंक भानु सही कह रहे हो, आगे जाना जरूरी है और उससे ही कंफर्मेशन आई है। ए फोर तक चलो आप लोग। बिल्कुल यही बात मैं कह रहा था कि जनरली बच्चे क्या करते हैं, ए स्क्वायर पे आई देखा, ठीक है आंसर सही आ गया, पर हो सकता है कुछ और भी आने वाला हो। भाई ऐसा भी तो हो सकता है यहाँ लिखा होता बोथ आर ट्रू और यहाँ पे ए आ रहा होता, यहाँ पे इसकी जगह ए लिखा होता, क्योंकि ए फोर, भाई कम से कम दो इवन नंबर तो है, गलती ना हो जाए इसलिए ए फोर तक जाना चाहिए। आप लोग सहमत है ना इस बात से? भाई आप लोग एग्री है? बिल्कुल, चलो बहुत बढ़िया। ठीक है, अब मैं मेरे को भी लग रहा है कि मैं भी ठीक सोच रहा हूँ। आगे तक जाना जरूरी है, फोर तक चले जाओ बस इतना बहुत है। चलो ये देखो, पता है इन क्वेश्चंस को करते वक्त मेरा मेरा ध्यान पता है अब किस पे जाता है? जिस चीज पे आप लोग लीस्ट ध्यान देते हैं
मतलब नंबर ऑफ स्टूडेंट जो सबसे कम ध्यान देते हैं वो होता है ये क्या है फालतू, इस पे ध्यान दो, ये निकालना, ये तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, और क्या दे रखा है, हम इस पे ज्यादा ध्यान देते हैं। हम लोग इस पे बहुत ध्यान देते हैं, ये क्या आफत है, ये क्यों दिया, एक बार पीछे दिखा दो। ओ चलो, पीछे दिखाने वाले को पता है क्या बोलते हैं बेटा वैसे, इसमें इसके लिए एक नाम होता है। ऑनलाइन क्लासेस में, ऑनलाइन क्लास में अगर आप चाहते हैं ना कि जो अब पीछे चल रहा था उसे दिखाना है, तो आप ये कह सकते हैं सर पीपी कर दो। यस, ये चलता है, मतलब जैसे आप लोग एब्रिविएशन यूज करते हैं ना, यस पीपी कर दो। प्रीवियस पेज बोलते होंगे शायद, डोंट नो, मुझे पता नहीं है कि पीपी इसीलिए है, प्रीवियस पिक्चर है, प्रीवियस पेज है, बट प्राइस, प्लीज प्राइस नहीं है अभी, पीपी कर दो। सर पीपी मतलब पिछला पेज, वो ये तो नहीं है पिछला पेज, पीछे वाला पेज, पीछे पीछे पुराना पेज, पीछे वाला पेज, हाँ ये हो सकता है। अब पीपी में कुछ नोट करना था क्या, ये सॉल्यूशन कर दिया बेटा, कर दिया कर दिया। इनवर्स विल एग्जिस्ट ओनली, यस, प्रीवियस पेज ही होगा, प्रीवियस पेज प्लीज सर, फिर तो पीपीपीएस हो गया, ठीक है ये भी हो सकता है। प्यारा फिजिक्स, भानु आज फॉर्म में लग रहे हो बेटा, क्या खा के आए हो, आज कढ़ी चावल खाए तुमने, आज भानु खुश है। और ये बाकी बच्चे क्यों नहीं बोल रहे, सारे बात करा करो भाई, सारे बच्चे बात करा करो। अंशु बिल्कुल कम कम बोलते हैं बच्चे हमारे, दीपांशु, गरीब भी नहीं बोल रहा। चाय पी रहा हूँ, अच्छा आज शुक्रवार का व्रत रखा है, क्या कह रहा हूँ, अच्छा इंट्रोवर्ट है। आज शिवरात्रि का व्रत रखा है भानु ने, इसलिए खुश है भाई। ए डिटर्मिनेंट जीरो नहीं है, इसका मतलब ये है कि ए इनवर्स एग्जिस्ट करता है। शिवम तुम गधे हो भाई, ए इनवर्स एग्जिस्ट करता है। भाई आपको याद है ना ए इनवर्स का फॉर्मूला क्या होता है, ए इनवर्स का फॉर्मूला होता है, और अगर अगर इन केस ये जीरो हो जाए तो कैसे निकालोगे इनवर्स फिर, भाई निकाल पाओगे ए इनवर्स, अगर अपॉन में जीरो आ गए तो क्या ही निकालोगे फिर आप, है ना, नहीं नॉट रियल, है ना, कुछ और, कुछ नहीं निकालोगे, नॉट डिफाइन हो जाएगा, यस, इसलिए ये लिखा हुआ था बच्चों। अगर ए इनवर्स डिटरमिनेंट जीरो दे रखा है तो इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट लिख दे सीधा, हाँ लिख सकते हो, बट इसमें कुछ और एडवांस केस भी आएंगे, उन पे भी चर्चा चलेगी। अच्छा अब आपके पास में ये दे रखा है, देखो दो बातें हैं, एक तो होता है इसका प्रॉपर मेथड, डिटेल्ड मेथड, और एक होता है इसका शॉर्टकट मेथड। शॉर्टकट तो खैर हम आपको बताते ही चलेंगे। पोल प्लीज, ओके भाई, बच्चे पोल की डिमांड कर रहे हैं, लो पोल लो, तुम बहुत देर हो गए आज, ए लो पोल लो। अच्छा हमारे पास एक फैसिलिटी और भी थी, एक दिन हमने आपको बताया था, ठीक है। अब हमने ए इनवर्स की मल्टीप्लाई करी, तो डिटेल्ड मेथड में तो जो आपके सामने वो होगा, और अगर ए इनवर्स हम लेफ्ट साइड में मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो लेफ्ट साइड में मल्टीप्लाई करते जाएंगे, लेफ्ट में ही मल्टीप्लाई होता जाएगा। गुड इवनिंग बेटा, आई ए एक बच्चे ने ज्वाइन कराया अभी अभी, दो बच्चों ने लेफ्ट कराया अभी अभी, दो गए एक आया, कोई बात नहीं। अच्छा इतनी जल्दी जाने का क्या लॉजिक होता होगा वैसे, अटेंडेंस तो मैं मार्क करता नहीं, मे बी नेटवर्क इशू, मैं भी यही सोचता हूँ सिर्फ, नॉट एंजॉइंग द क्लास, मम्मी का खाना, आपकी शक्ल देख के चले गए थे, मेरी शक्ल दिखनी थी, वहां कौन सा नया आना था कोई, भाई ऐसा तो था नहीं कि सोचा था कुछ और निकला आके कोई और, उन्हें तो पहले ही पता था मैं ही दिखूंगा। अब तो मैं थोड़ी सी लाइट भी बढ़ाई है अपने लिए,
चलो भाई ये निकाल दो, यहाँ पे ए इनवर्स निकालना है तो आंसर आना स्टार्ट हो गया। देखो पोल, ओ एक बच्चा ए दे रहा है, यस ये है बच्चा, बढ़िया। बट आंसर इज सी बेटा, कोई मिस्टेक हुई होगी किसी बच्चे से, सो आंसर इज सी। सी ही है, यस सी है बेटा, सी है, वैविध्य कह रहे सी है। हाँ आगे बढ़े, आगे बढ़ सकते हैं, यस आगे बढ़ सकते हैं। सी है, सी ही है अभिनव। सत्यवचन आई थ्री का मतलब क्या होता है? आई थ्री का मतलब होता है एक आइडेंटिटी। शॉर्टकट क्या है? शॉर्टकट ये है कैलकुलेशन में सारे स्टेप मत लिखो भाई, शॉर्टकट में यही है कि सारे स्टेप मत लिखो। सारे स्टेप मत लिखो। मुझे लगा कोई अप्रोच होगी, नहीं इन छोटे छोटे क्वेश्चनों में क्या अप्रोच होनी है। ऐसा है ना, आप वहां से सीधे यहाँ आ सकते हैं। भाई वहां देखा, ए इनवर्स की मल्टीप्लाई करी, आपको दिख गया ए आई और 2 ए इनवर्स, बस एक स्टेप में आंसर। नंबर कैसे कटेंगे जब पेपर ही एमसीक्यू होने वाला है? अगर सब्जेक्टिव अप्रोच है तो ऐसे करो, ऑब्जेक्टिव अप्रोच है तो ऐसे करो। नंबर तो तब कटेंगे ना बच्चे जब आपका सब्जेक्टिव पेपर स्टेप्स हो, स्टेप्स ही नहीं है तो फिर कैसे नंबर कटेंगे? मानते हो उस बात को भाई? क्या आप इस बात से सहमत हैं? आगे बढ़ते हैं। आई थ्री दे रखा है, आई थ्री का मतलब है 3x3 का आइडेंटिटी मैट्रिक्स, जो है 1 0 0 0 1 0 और 0 0 1। मैं तो इतनी देर में क्वेश्चन लिखता हूँ, बच्चे आंसर दे देते हैं सारे सारे। पोल दे दूं क्या? पोल रीलॉन्च करें? ये तो पुराने बच्चों का ही आंसर नहीं आया। चलो कहते हैं आई थ्री का इनवर्स निकालो। ठीक है भाई, वन का इनवर्स क्या होगा? वन का इनवर्स क्या होता है? कह रहा वन का मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स निकालो, निकाल पाओगे? वन का इनवर्स तो वन ही हो जाएगा ना। ठीक है भानु, ओके। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आई थ्री ही हो जाएगा। अच्छा इसे शो कैसे करें, मेरे मन में आ रहा है शो कैसे करें। भाई मान लो ओके ठीक है कोई बात नहीं, आई थ्री का इनवर्स मान लो एक्स है, मान लो एक्स है, ठीक है। अब दोनों साइड आई की मल्टीप्लाई करिए। ना ना ना, आप देखो ना मैंने क्या कहा है, आप एक बार चेक करें, पसंद आए तो एक्सेप्ट करें। हमें एक्स निकालना था ना, निकल गया। आई की और आई इनवर्स की मल्टीप्लाई, आप ये बताओ ए और ए इनवर्स की मल्टीप्लाई किसके इक्वल होगी? ए और ए इनवर्स की मल्टीप्लाई किसके इक्वल होगी? आई के इक्वल होगी। तो कोई भी मैट्रिक्स है उसके उसके इनवर्स के साथ करोगे तो आई आ जाएगा, और ऐसा करने से एक्स की वैल्यू आई ही आ गई, आई आ गई वैल्यू। चलो ये एक्सेप्ट कर रहे हैं बच्चे। पोल देखें क्या चल रहा है, पोल लपेट दिया बच्चों ने। अगला क्वेश्चन देते हैं हम आपको। चलो ये बताओ, टाइम स्टार्ट्स नाउ, सोचो। एडजॉइंट ऑफ आई इज आई, हाँ ये भी होता है। अरे ये सुनो एंटी कम्यूट वाला क्वेश्चन हमारे सिलेबस में नहीं है, हटाओ इसे। अगला देखो, अगला देखो। सॉरी, पोल भी कर दिया होगा बच्चों ने इतनी देर में तो, छोड़ो।
कुछ नहीं होता है, बीएससी में आता है अभी नहीं। इसे करो, एंटी कंप्यूट है ही नहीं हमारे सिलेबस में, हम क्यों सोचे, कंफ्यूजन क्यों है आपको। हो गया, लेट हो गया, नेटवर्क प्रॉब्लम हो जाती है, हो जाती है भाई। वाह, बहुत बढ़िया बच्चों। 7 स्टूडेंट्स का कोटा पूरा हो गया, उन्होंने कर दिया। 10 ने 11 12, लगे रहो लगे रहो। शॉर्टकट से देखें इसको। अच्छा, कुछ बच्चे क्या करते हैं, वो सीधे बस बेचारे सीधे ऑप्शन क्लिक कर देते हैं, पता तो होता नहीं उनको, तैयारी वैयारी है नहीं, तो फिर सीधे ऑप्शन करेक्ट क्लिक कर देते हैं। कुछ भी करते हैं, कोई ए करता है, कोई बी करता है, कोई सी करता है, कोई डी करता है, कुछ भी। अब तो जो होना है हो गया बेटा। करेक्ट बता रहे हैं अभी भाई, फिर से वही बात आती है। ए इनवर्स की मल्टीप्लाई करी तो ए बचेगा, आई बचेगा, ए इनवर्स बचेगा, और इधर तो नल मैट्रिक्स ही होगा। पता नहीं कैसे आ सकता है, बच्चों ने बी ऑप्शन में, अभी मैं रिजल्ट शेयर करता हूँ आप लोगों के साथ। भाई आप लोग रिजल्ट देखेगा और फिर देखना क्या क्या आंसर देते हैं। भाई दे रखा है, ये भी दिया हुआ है, बच्चों ने बी ऑप्शन भी करेक्ट करा हुआ है। एक बच्चा है हमारे पास ऐसा। चलो देखो, रिजल्ट दिखाता हूँ आपको, ये देखो जरा। चलो ए समझ में आता है, तेजस्वी। हाँ वैसे ये बात सही कह रहे हैं, हर्षित कह रहे हैं कि मैं उस बच्चे से ये पूछूं कि उसने निकाला कैसे, उस बच्चे से ये पता करा जाए कि उसने निकाला कैसे। कुछ नया नाम देना चाहिए, नया क्या दें बेटा, हम तो परेशान है। हम तो ये परेशान है सोच सोच के कि इतना कुछ कराने के बावजूद भी ये हमारा नाम मट्टी में मिलाने को बिल्कुल तैयार है, बुरी तरह से, पूरी ताकत। अच्छा, अब ठीक है। एक बच्चे ने बताया कि वो गलती से नहीं, नाम नहीं बताएंगे, उस बच्चे ने बता दिया, वो गलती से हमने क्लिक कर दिया था। कल कुछ और रहते, वो गलती से क्लिक हो गया, बी और डी का कंफ्यूजन हो गया था। अब इस क्वेश्चन को देखो भाई, करोगे 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 करोगे। चलो, टाइम स्टार्ट हो। 1 मिनट तक मैं आपको कुछ नहीं कहूंगा, 1 मिनट बाद में अपना पेन चलाना स्टार्ट करो। ठीक तरीका है ना भाई, क्या ये तरीका ठीक है आप लोगों के हिसाब से? 1 मिनट तक आपको पूरा मौका मिले, एंड उसके बाद आप शुरू हो जाओ। हो जाता है शोभित, आई एक्सेप्ट, हो जाता है ये सब। करो करो करो। डन है, ओके। अभी टाइम है हमारे पास। ठीक है भाई, टाइम हो गया, टाइम हो गया, इतना ही टाइम था हमारे पास।
ये डायरेक्ट है, थोड़े थॉट प्रोसेस अब कराएं, कहाँ से कराएं बेटा, रुक जाओ। अभी जब आएंगे जैसे क्वेश्चन वैसे ही कराएंगे। ये है अभी रिजल्ट। तो हमारे पास ए वाला भी है, सी वाला भी है, ये भी देखने वाली बात है। ए और सी वाले बच्चे भी हैं। अगर ऐसे क्वेश्चन आएंगे तो हम टॉप करेंगे। चलो देखते हैं। अभी एक दो क्लास पहले मैं देख रहा था ना, दोनों साइड ए इनवर्स से मल्टीप्लाई करी और आंसर आ गया। अब एक तो इसमें अगर कोई बच्चा टाइम लगा रहा है, जो आंसर ही नहीं दे पा रहा, या तो उसे चैप्टर नहीं आता, एक लॉजिक तो ये हो सकता है बिल्कुल। अब दूसरा ये होता है कि वो बस बैठा है और कुछ नहीं कर रहा। ये क्वेश्चन बनाओगे भी, चलो कर दो इसे, ये वाला कर दो। अब मैं दूंगा आपको सिर्फ, इसके लिए दूंगा 30 सेकेंड। ठीक है, एंड अगर नहीं दे पाए हो तुम लोग, देखो तुम लोग को बहुत देर लग रही है, क्वेश्चन जल्दी हो जाना चाहिए था। वैसे तो इसका आंसर आपको याद होना चाहिए, ये है, पर क्यों है उसे देखो। ए और ए इनवर्स की अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या वो आई आएगा? पहली बात, स्टेप नंबर 1 आएगा। ठीक है, और नहीं हुआ सबमिट तो बेटा लेट हो गए थोड़े से आप, कोई बात नहीं। अब दोनों साइड का हमने डिटरमिनेंट किया, ए का किया, ए इनवर्स का किया, और राइट हैंड साइड में ने आई का भी किया। आई का डिटरमिनेंट तो 1 आ जाता है, तो हमें निकालना है ए इनवर्स का डिटरमिनेंट। तो ये किसके इक्वल आएगा? समझ में आया सारे बच्चों? भाई क्या ये समझ में आ गया? अगर क्लियर हो गया, चलो ठीक है। कुछ बच्चों को कंफ्यूजन थी इसमें, बता रहे हैं, चलो दूर हो गए अपन। सर 3 समझा दो, 3 समझा दो मतलब, अच्छा 3 समझा दो। अरे ये जो है, हाँ थर्ड स्टेप, ये जो है ना ये, तो डिटर्मिनेंट को डी टी लिख दिया है, ये ऐसा का ऐसा ही लिखा है, और ये उधर चला गया, इधर उधर चला गया, ये रहा, इसकी वैल्यू 1 होती है, और ये मतलब डिटर्मिनेंट, ये लिखो या डिटर्मिनेंट लिखो, एक ही बात है। ठीक है, समझ में आई बात, नहीं आई? हाँ, चलो ये निकालो आराम से, अब लो तुम टाइम थोड़ा सा। अब तुम्हें मिलेंगे 2 मिनट पूरे, पूरे 2 मिनट लो आप। फुल।
है अभी 10 सेकंड बचे हैं आपके पास। चलिए जनाब, इतना काफी है। ये रिजल्ट है आप लोगों का। तो इसका तो तरीका यही था कि जैसे इसमें 2 की मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आ जाएगा, 4 भी आ जाएगा और 2 आ जाएगा। अब पहले से आपके पास क्या है, माइनस का बी है। जैसे 10th के क्वेश्चन करते थे ना, बिल्कुल ऐसे ही करते हैं। 2 की मल्टीप्लाई करिए आपने, 6 आया, 4 आया, 10 आया, -4 आया, 2 आया, माइनस का 14 आया। बी की बात करी हमारे पास 6 है, -6 है। आई होप ऐसे ही कर दिया होगा आप लोगों ने भी, तो ऐसे ही हुआ होगा ना, कोई नई बात तो नहीं है इसमें। इनका ठीक है, लेकिन हर चीज टाइम लग सकता है। मैंने गलत किया है कहीं से, ये गलत कैसे हुआ है। 6 4 10, -4 2 और -14, 2 की मल्टीप्लाई करी, 4 भी +2 है। अच्छा, आप कह रहे हो, ओके ठीक है, ए निकल के भी हो जाएगा। अरे कोई बात नहीं, गलत नहीं करा मतलब, बढ़िया नहीं करा ये कह दो, ठीक है, ये चले जाएंगे। हाँ कोई बात नहीं, ऐसे भी हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। माइनस ही तो करना है। ये लो आ गया, कितना बढ़िया है, देखो बढ़िया आ रहा है कि नहीं आ रहा। हो जाएगा, ऐसे भी हो जाएगा। अच्छा ए निकालना था, ओ सॉरी सॉरी सॉरी, माय मिस्टेक, बी निकाल दिया हमने, बी भी निकाल दिया, ए भी निकाल दिया। हम तो सब्जेक्टिव की अप्रोच से लेके चले गए, ठीक है ओके। तो इसमें थोड़ी सी देर लग जाएगी, तरीका वही सही है जो बच्चे बता रहे हैं कि हमें निकालना है ए, तो बी को गायब करो। ठीक है, यहाँ 2 की मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, अब हो जाएगा। किसी को दिक्कत, एमसीक्यू के लिए क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कहाँ से कर, बेटा प्रैक्टिस करा रहे हैं आपके आपके सामने तो करा रहे हैं। आपको क्या लग रहा है ये प्रैक्टिस नहीं हो रही है। मुझे तो लग रहा था मैं प्रैक्टिस ही करा रहा हूँ, टाइम दे दे के दे दे के दे दे। इसे देखो, इसे सोचते हैं क्वेश्चन को। घर पे मेरा नेट उड़ा हुआ है, वाईफाई नहीं है, पता नहीं क्या हो, कोई बात नहीं, करो भी। घर के लिए दे देंगे क्वेश्चंस, कुछ निकालते हैं फिर बनाते हैं। घर के लिए क्वेश्चन तैयार कर देंगे, ठीक है। चलो, पीपी, ओके पीपी लो, पीपी जरूर लो, ये लो पीपी। पीपी क्या है, पीपी है पिछला पेज। चलो इसे देखो भाई, इस संडे टेस्ट है, हाँ टेस्ट का लिंक शेयर करा हुआ है हमने, हम लोगों ने आपको। इस संडे टेस्ट है आप लोगों का, ग्रुप में सर्च मारो टेस्ट को, ठीक है, आपको मिल जाएंगे। चैप्टर 3 और 4 का टेस्ट बता रहे हैं बच्चे, चैप्टर 3 और 4 का टेस्ट। एक बार मैं और नहीं करूंगा, सर्च मारो, सर्च चैट सर्च मारो, हमारे वैसे ग्रुप में कोई फालतू की चीज तो होती नहीं, चैट सर्च कर लो। संडे को टेस्ट है, ये देखो भी क्वेश्चन करो फटाफट, पहले इसे देखो। करो इसे, ये ठीक है।
सोचो सोचो, सही है। इसमें सोचने का कुछ था क्या? हाँ, सोचने का कुछ है, सोचने का है कुछ भाई। क्या आंसर दे रहे हो? चलो बताओ, बिना आंसर बताओ क्या दे रहे हो आप। ओके, देखते हैं, सोचने बनाना पड़ेगा। अब मुझे सोचना पड़ेगा तुम्हारे आंसर के लिए। चलो भाई, बच्चे कह रहे हैं कि ज्यादा कुछ है नहीं इसमें सोचने का, तो मैं पोल को एंड करता हूँ और ये दिखाता हूँ आप लोगों का रिजल्ट क्या है। एग्री, अंश एग्री, सेम थिंकिंग। लेकिन एग्जांपल देने पड़ेंगे ना बच्चों को। भाई ये कह रहे हैं कि a प्लस बी का डिटर्मिनेंट 0 आ रहा है, और बच्चों ने मोस्टली ने ये आंसर दिया है, देख रहे होंगे आपके रिजल्ट तो शेयर करा हुआ है ना मैंने। लो रिजल्ट देखो आप। तो बच्चों, जैसे मान लो, आप सोच के बताना, सोच के बताना, सोच के। क्या ए डिटर्मिनेंट 0 है? और क्या बी डिटर्मिनेंट 0 है? भाई बी की डिटर्मिनेंट निकालोगे 0 आएगा क्या? आप बताओ, क्या ए डिटर्मिनेंट 0 आएगा? ए डिटर्मिनेंट 4 आएगा, बी डिटर्मिनेंट भी 4 आएगा, और ए प्लस बी का डिटर्मिनेंट कितना आएगा? ये तो एक बहुत सिंपल एग्जांपल लिया है मैंने, इससे अच्छे अच्छे एग्जांपल भी बनेंगे। तो बिल्कुल ऐसा है ना, एकदम जवान पे आ गए तैयार होके। तो ओनली कंडीशन इज दैट ए प्लस बी 0। नहीं नहीं नहीं, ऐसा भी जरूरी नहीं है। आप ये देखो ना, इन दोनों, अभी देखो, सुनो सुनो सुनो, मैं और एग्जांपल देता हूँ आपको, आप लोग एक एग्जांपल और लो मेरे से, धमाकेदार एग्जांपल लो आप, ठीक है? आप देखना, मैंने कहा था सोचो, तो बेटा सोचो, सोचो क्या? नहीं नहीं अंश, ऐसा नहीं है बेटा, अभी देखो आपके सामने आ रहे हैं सारे एग्जाम्पल। ये तो अच्छा क्वेश्चन आ गया आपके सामने। आई थिंक ये अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, बताओ भाई, क्या ए डिटरमिनेंट 0 है? क्या ए डिटरमिनेंट 0 है ना? क्या बी डिटरमिनेंट 0 है? भाई क्या बी डिटरमिनेंट 0 है ना? क्या ए प्लस बी का डिटरमिनेंट 0 है? हाँ, है ना? ना ए 0 ना बी 0, मतलब इस बात का कोई लॉजिक ही नहीं है कि भाई दोनों मिला के 0 होने चाहिए ना। बेकार। एक का 0 होना जरूरी है ना? दोनों का 0 होना जरूरी है ना? कुछ नहीं चाहिए डिटरमिनेंट, कुछ भी कुछ भी। इस चैप्टर के कंसेप्ट कहाँ से रिवाइज करें? मेरे साथ करो, मैं बैठा हूँ ना, मैं करा रहा हूँ, मेरे साथ करो इस चैप्टर के कंसेप्ट रिवाइज। और सी किसी ने किया है? देख के बताओ आप लोग। किया है भाई, 3 बच्चों ने सी किया है। अच्छा, तुक्के में किया है कि ईमानदारी से करा है? सच सच बताओ। एक बार और, अच्छा। भाई ये कह रहे थे, क्वेश्चन ये था, बिल्कुल बता रहे हैं, बिल्कुल बताते हैं, अभी बताते हैं। क्वेश्चन ये था कि ए और बी 2 बाई 2 के मैट्रिक्सेस है, ठीक है, और ए प्लस बी का डिटरमिनेंट 0 है। अब आप देखो, मैंने ए प्लस बी लिया, ये रहा, और इसका डिटरमिनेंट निकाला, 0 आ रहा है। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ रही है बात? समझ में आ रही है बात? ये 0 आ रहा है। अब फिर मैंने सोचा ए बनाता हूँ, देखता हूँ ए क्या है। मैंने एक बना दिया ए, एक बी बना लिया। फिर देखने लगा यार, ए का डिटरमिनेंट तो 0 है नहीं। ये बात मैंने बताई हुई है, मुझे खुद याद नहीं मैंने ये बात बताई हुई है।
और बी का डिटरमिनेंट भी 0 नहीं है, लेकिन a प्लस बी का डिटरमिनेंट 0 है। तो अगर a प्लस बी का डिटरमिनेंट 0 है तो इसका मतलब ये नहीं है कि a और b के डिटरमिनेंट 0 0 होंगे तो आंसर आएगा। ये दोनों को प्लस करके आप देखो, दोनों को प्लस भी करके देख लो, -2 + 1 भी 0 नहीं आ रहा, तो ए ऑप्शन खत्म। ए का या बी का 0 होना जरूरी है ना, कोई भी 0 नहीं था। दोनों का 0 होना जरूरी है ना, कोई भी 0 नहीं था। तो क्या है फिर? आपका फर्स्ट एग्जाम्पल प्रूव कर रहा है। कैसे कर रहा है? कैसे कर रहा है बेटा? आफ्टर दिस क्वेश्चन कैन यू शो मी व्हाट इज आउट ऑफ क्वेश्चन? अभी देखते हैं एक मिनट, रोहित तो पीछे। इसका करेक्ट आंसर सी है। और विनय एक बात बताओ, क्या ए डिटर्मिनेंट प्लस बी डिटर्मिनेंट 0 है ना? 0 तो नहीं है भाई। देखो क्या ये 0 है? 0 नहीं है। ए ऑप्शन तो खत्म हो गया। बी ऑप्शन की बात करूं, क्या ए का डिटर्मिनेंट या बी का डिटर्मिनेंट 0 है? कोई 0 नहीं है। जरूरी नहीं है इनमें से किसी का 0 होना। अगर दोनों डिटर्मिनेंट 0 ले ले तो अलग बात है। भाई आप ये देखो, ये कह रहे हैं अगर a प्लस बी का डिटर्मिनेंट 0 है तो इसका मतलब, अगर a प्लस बी का डिटर्मिनेंट 0 तो इसका मतलब, रुको दोबारा से बताते हैं। अगर a प्लस बी का डिटर्मिनेंट 0 है तो इसका मतलब a का डिटर्मिनेंट और b का डिटरमिनेंट मिला के 0 होने चाहिए। जस्ट चेकआउट एग्जाम्पल है हमारे पास, इसीलिए मैंने बोला था सोचो सोचो सोचो। तो आप देखो a का डिटरमिनेंट कितना आ रहा है, -2। b का डिटरमिनेंट कितना आ रहा है, 1। क्या ये 0 है ना? 0 तो नहीं है, तो ये ऑप्शन इनकरेक्ट हो गया। क्या a डिटरमिनेंट 0 है ना? क्या b डिटरमिनेंट 0 है ना? कोई भी 0 है ना, तो ये ऑप्शन भी इनकरेक्ट। a और b दोनों डिटरमिनेंट 0 है ना, ये ऑप्शन भी इनकरेक्ट। क्या है? नन ऑफ दीज हो गया। अभी बताओ समझ में आई बात नहीं आई? भाई क्या समझ में आई आप लोगों को ये बात? क्वेश्चन सही है कि नहीं है? सिंपल सोबर छोटू सा क्वेश्चन है बिल्कुल। अच्छा अब बारी आती है, एक डाउट आ रहा है बच्चे का। डाउट है ये, इससे अगला, इससे पिछला ये कह रहे हो? भाई अंश कौन सा कह रहे हो, ये वाला कह रहे हो क्या आप? ये कह रहे हो? ये वाला? ये वाला? ये तो नहीं होगा। ये? अच्छा ओके। भाई देखो बच्चे एक से एक खिलाड़ है, आप समझ में आया? ये पूछ रहे होंगे ना। ये चाहिए आपको। अब एक काम करते हैं, ये उठाते हैं, इसके साथ उठाते हैं इसको। अरे यश उसमें डायगोनल की मल्टीप्लाई करनी थी, रुको पहले इसको देखो। ये बढ़िया क्वेश्चन लग रहा है, अब आएगा मजा। आप ये देखो, ये मजा तो आ रहा है, लेकिन एक बच्चे को कैसे याद है कि वो एक क्वेश्चन था तब आया था इसके जैसा? भाई एक बच्चे ही बादाम खा रहा है क्या? बाकी सब क्या खा रहे हैं? मोमोज खा खा के तुम लोग काम चलाओगे? चिली पोटैटो कैटेगरी है क्या? याद है वो भी। चलो शुरुआत करते हैं। ए और बी का डिटरमिनेंट 0 है इज पॉसिबल ओनली व्हेन। ये कब पॉसिबल है? ये कब पॉसिबल है? कब पॉसिबल है ये देखो जरा। जब 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 कब? इसमें तो कुछ ऑप्शन ही नहीं बनेगा। ये नहीं हो रहा, ये भी नहीं हो रहा, ये भी, इसमें तो नन ऑफ दीज आ रहा है, कुछ भी नहीं हो रहा।
कुछ भी नहीं हो रहा इसमें, तो कुछ भी। ये कब पॉसिबल है? इस एग्जाम्पल में कोई गड़बड़ लगी आपको? 3 और 1 4, 1 और 1 2, 2 और 0 2, 0 और 1 0। ये क्वेश्चन गलत है, बिल्कुल सही बात है, ये क्वेश्चन में ही मिस्टेक है। हालांकि हमने कराया नहीं था, मैंने बोला भी था इसको स्किप करेंगे, लेकिन आप देखो इसमें तो कोई भी सही नहीं बैठ रहा। क्या कहते हो? सी बैठ रहा है? क्यों? ए प्लस बी नल मैट्रिक्स कहाँ आ रहा है? कहाँ आ रहा है ए प्लस बी नल मैट्रिक्स? नहीं आ रहा। अरे ये क्वेश्चन मिस प्रिंटेड है बेटा, मैंने छुड़वाया। सी कैसे बैठ रहा है बताओ? वो एक बच्चा कह रहा है सर आरडी में ऐसा क्वेश्चन दे रखा है और उसका आंसर ये दे रखा है। भाई किसी के आंसर देने से कोई सही थोड़ी हो जाएगी, आपके सामने एग्जाम्पल है। भाई मैं तो कह रहा हूँ वहां पे ये एग्जाम्पल दे दो छोटा सा। अब बताओ कौन सा ऑप्शन सही है? बताओ। आपके सामने एग्जाम्पल है, बाकी जगह तो कुछ प्रिंट हो रहा है, हम तो पूरा बता रहे हैं आपको, आप बता दो इसमें ये गलत है बात। अगर किसी को लग रहा है कि नहीं जी वहां सही है यहाँ सही है, आप गलत बताओ इसमें क्या गलती लग रही है। मेरे हिसाब से इसमें कोई भी ऑप्शन सही नहीं बैठ रहा। ये तो नहीं बैठ रहा दोनों को प्लस करें ना, कोई भी जीरो नहीं है ना, दोनों जीरो नहीं, कोई जीरो नहीं, कुछ भी सही नहीं है, कुछ भी। नहीं नहीं, पॉसिबल ओनली वर्ड भी लिखा हुआ है, ये कब जीरो हो पाएगा? कोई कंडीशन सेटिस्फाई नहीं, जरूरी नहीं है कुछ भी, कोई कंडीशन जरूरी नहीं इनमें से, इनके बिना भी जीरो हो जाएगा। जब हम एग्जाम्पल ढूंढते हैं ना, काउंटर एग्जाम्पल, तो मेहनत यही होती है कि ऐसा ढूंढे कि सब में फिट हो जाए, सारे अगले पिछले हिसाब बराबर कर दे। चलो अगला क्वेश्चन करोगे? फिर तो कुछ भी लिख दो यश, फिर क्या है, फिर तो बहुत सारे ऑप्शन है, वो क्वेश्चन ही गलत प्रिंट हुआ है ना। चलो बोल लो, करो इसे आराम से, अच्छा क्वेश्चन है, छोटा सा। करोगे? आज तो कूल लग रहे होंगे क्वेश्चन, इजी इजी से।
चलो अब तो बहुत देर हो गई, निकाल लिया होगा। 25 बच्चों ने निकाला, छोड़ो। बताओ भाई, ये स्थिति है। किसी को इसमें दिक्कत आई है भाई? इसे सॉल्व करने में किसी को दिक्कत है? सोल्व करना आता है कि नहीं आता, बताओ। अगर नहीं आता मुझे बता दो, जिसको दिक्कत है, कि भाई हमसे नहीं हुआ। सोल्व करने में दिक्कत है? ठीक है, दिक्कत है भी, बच्चे बता रहे दिक्कत है। कोई बात नहीं, अभी बताते हैं, अभी बताते हैं। भाई ये C1 है, ये C2 है, ये C3 है, तीनों को प्लस किया तो हो गया 9x-2। यार आ गया, आ गया, आ गया, आ गया, आ गया भाई, आ गया। इसके बाद कॉमन ले लेंगे। हमारे पास बचेगा 1 1 1। अच्छा, जिनको ये नहीं आते ना बिल्कुल, तो उनको तो दिक्कत ज्यादा रहेगी इसमें। ये ना, इसमें प्रॉपर्टी लग जाती है। जैसे यहाँ एक प्रॉपर्टी लगाई है हम लोगों ने, C1 में चेंज करा C2 और C3। आई सजेस्ट, हाँ यही बताया ना, C1 C2 C3 को ऐड कर लिया। -2 कैसे आया भाई? ये देखो ना बेटा, प्रॉपर्टी क्वेश्चन नहीं आएंगे, प्रॉपर्टी अप्लाई हो जाएगी। लेकिन प्रॉपर्टी तो हमने अपनी अपनी पसंद के लिए लगाई है, तो हमारी अपनी चॉइस है, उन्होंने नहीं कहा। ठीक है। हाँ, और भी कुछ किया जा सकता है। R2 में से R1 को माइनस कर सकते हो, R3 में से R1 को। देखो ये सारी की सारी बातें जो है आपको MCQ में है। MCQ में क्योंकि कोई कहने सुनने वाला तो है नहीं कि आप क्या कर रहे हो। अच्छा, वो वाली बात याद है बेटा, जो लास्ट क्लास में बताई थी, कि अगर डायगोनल के नीचे ऊपर सारे जीरो हो तो बस इनकी मल्टीप्लाई कर लो तो आंसर आ जाएगा। तो इतनी डिटर्मिनेंट ऐसी मैजिकल चीज है कि इसमें इतनी सारी बातें होती हैं, बच्चों को दिक्कत आ जाती है। 1 मार्क के MCQ में इतना लंबा क्वेश्चन आएगा? बिल्कुल आ सकता है भाई। जब छोटे आ सकते हैं तो दो चार बड़े भी तो आ सकते हैं। और वैसे भी मुझे समझाने में देर लग रही है, अगर मुझे करना पड़ेगा ना ये, तो मैं आपको बताऊं कौन कौन से इसमें से हाइड हो जाएंगे। मुझे ये लिखने की जरूरत नहीं है, मैं सीधे ये लिखूंगा, ये सब साफ हो जाएगा। ठीक है। और बस सीधे आंसर है। 3 लाइन का तो आंसर है, 1 2 3 लाइन का है। इतना बड़ा भी नहीं है। इससे तो और बड़े बड़े आएंगे। चैप्टर 6 में देखो, थोड़े और बड़े क्वेश्चन आएंगे। बी ऑप्शन कितनों ने दिया? बी ऑप्शन बहुत सारे बच्चों ने दिया है, लेकिन ए और डी भी दिए हैं। चलिए,
बताओ भाई, करो। ओहो, आइडेम्पोटेंट बता दूं? आइडेम्पोटेंट के बारे में सुन लो। अगर ए स्क्वायर ए के इक्वल हो तो ये माना जाएगा, और अगर ए स्क्वायर या कोई और पावर ये 0 के इक्वल हो जाए, तो ये कहा जाता है ए की पावर n अगर ओ के इक्वल आ जाए, यहां भी ये कहा जाता है ए की पावर n आई के इक्वल आ जाए, आइडेम्पोटेंट। यही है, ठीक है। नहीं, ए स्क्वायर से ही बात स्टार्ट हो जाती है, आप बस ये चेक कर लो, ये देख लो आप। ऑर्थोगोनल क्या होता है? ए की मल्टीप्लाई ए के ट्रांसपोज के साथ करो तो आई आ जाए। नॉन सिंगुलर क्या होता है? ए डिटरमिनेंट 0 ना है। ये चारों बातें हैं, अब मैंने आपको चारों बता दी, आप देखो इसमें। निलपोटेंट ए स्क्वायर से नल मैट्रिक्स आ जाए। अब देखो इनमें से क्या आ रहा है, आराम से देखो, पोल दे दूं? एक बार व्हाट्सएप चेक करो, व्हाट्सएप में क्या है। अच्छा, नहीं नहीं नहीं, गलत कर रखा है शिवांश। शिवांश गलत कर रखा है बेटा। अच्छा, आपने रिवर्स में ले रखा है इसको। एक्चुअली जो आपने स्टेप दिया है ना, मैं बताता हूँ। शिवांश, जो आपने मुझे व्हाट्सएप पे लिख के भेजा है, वो ये लिख के भेजा है कि ए प्लस बी का डिटर्मिनेंट अगर 0 है तो ए प्लस बी आपका नल मैट्रिक्स होगा। यही गलत है, क्योंकि नल मैट्रिक्स का ही डिटरमिनेंट 0 नहीं आता। आप देखो, आप ये देखो, इसका डिटरमिनेंट भी 0 ही आता है ना, तो ये सेकंड स्टेप भी गलत हो गया बेटा। एक मिनट, रुको रुको रुको। आई थिंक अब तो हेल्प मिल जाएगी इससे।
करो करो करो, जल्दी से निपटाओ। ठीक है, अब तो बहुत हो गए, एंड कर दें? क्योंकि आंसर कम आ रहे हैं। कौन सा ऑप्शन आया? ए, सी ऑप्शन आ रहा है। ओके, चेक कर लिया? चेक करा भी नहीं करा एक बार? ठीक है, तो आइडेम्पोटेंट की कंडीशन नोट कर लीजिएगा। इनमें मोस्ट इंपॉर्टेंट आपको पता है एग्जाम में कौन सा आता है? एग्जाम में सबसे ज्यादा आता है ये। अभी अभी इसमें है नहीं, तो अभी इसलिए कुछ खास बनी नहीं बात, लेकिन एग्जाम में अगर आया ना तो ऑर्थोगोनल सबसे ज्यादा आएगा। ये पहले भी हो चुका है, हटाओ इसे। चलो इसे बताओ जल्दी से, 5-10 सेकंड का क्वेश्चन है बस, ओनली 10 सेकेंड्स। जल्दी जल्दी आंसर दो, जल्दी जल्दी आंसर दो। पिछले का क्या आंसर था? सी था, शिवम सी था उसका। स्केलर भाई इतनी देर का काम नहीं है, देखते ही पता चलेगा, देखते ही। एंड कर रहा हूं मैं पोल को, रिजल्ट देखो आप लोगों का। स्केलर का मतलब होता है डायगोनल में इक्वल एलिमेंट्स का होना, बाकी जीरो होना। चैप्टर 6 कब स्टार्ट करेंगे? थोड़ा सा रुक जाओ, करा देंगे स्टार्ट। डी पता नहीं डी कैसे ही तो, भगवान जाने कैसे है डी। डी भी लिखा हुआ है बच्चों ने। अच्छा देखो जरा डी किसने दिया है? डी भी दे दिया, कौन है डी वाला? मैं ढूंढू? बेटा डी कैसे दे दिया? स्केलर मतलब होता है डायगोनल में इक्वल होना। गलती से, ओके 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 ओके। चलो ये हो गया था आज सुबह ही। अब मेरे को ऐसा लग रहा है थोड़ा तुम मोनोटोनस हो गए हो, एक जैसे क्वेश्चन करते करते, तो मैं रोक देता हूँ मैं इसमें भी, ठीक है? आज इतने ही करो, नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू कराते हैं। संडे के टेस्ट के लिए ऑल द बेस्ट। मैंने आप लोगों को काफी क्वेश्चन करा दिए हैं। संडे के टेस्ट के लिए अच्छी खासी प्रिपरेशन हो गई आप लोग की अब। और अब आपका टेस्ट अच्छा होना चाहिए, इनमें से आपको क्वेश्चन दिखाई देंगे टेस्ट में। मोनोटोनस मतलब एक जैसे चलते जा रहे हैं, चलते जा रहे हैं। एमसीक्यू टेस्ट होगा बच्चे, बिल्कुल। अच्छा अगला भी निकाल दिया, सही है, ए ऑप्शन सही है आप लोगों का। एडजॉइंट निकालने का तरीका होता है इंटरचेंज, और इन दोनों के साइन चेंज। सर्कल वालों के साइन चेंज कर दो और डायगोनल को इंटरचेंज कर दो। ओके, लिंक एक बार और भेज दे भाई, लिंक भेज दो ग्रुप के अंदर, पूछ लो, कोई भी भेज देगा। अपने सर को इतना वो मत करा करो। तो कितने काम होते हैं पता है, कितनी स्लाइड बनानी पड़ती है, कितना सारा होता है। सर को भेज देना, भेज देना।
अरे ग्रुप में भेज दो, जो भी मांग रहा है, जिसको भी नहीं मिल रहा है ग्रुप में बोल दिया करो, ठीक है। नमस्ते बेटा नमस्ते। 3 ऑर्डर वाले में एड ज्वाइन की कोई ट्रिक नहीं है बेटा, कोई ट्रिक नहीं है, कोई नहीं है, बिल्कुल भी।